जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिशियली इस बात को अनाउंस कर रही है कि धर्म पूछकर मारा गया, इस बात का उल्लेख किसी भी पक्षी नेता ने नहीं किया, ना लोकसभा में ना राज्यसभा में। उन्होंने कलमा पढ़वा के पेंट उतरवा के तो मारा, इस बात का उल्लेख कोई नहीं कर रहा। धर्म की आड़ में ही तो भाजपा अपनी सारी नाकामियों को छुपाती है। धर्म की आड़ ले लो, कोई नहीं पूछेगा जेट्स कैसे गिरे। ये भी पूछो, दिन में 5 दफे पूछो, 11 दफे पूछो, 21 दफे पूछो, 51 दफे, सारी संख्या शुभ है, 101 बार पूछो, लेकिन ये भी बोलो उतने ही मुलेठी खा के गला साफ करके खकार के कि धर्म पूछकर गोली मारी, धर्म पूछकर गोली। जब 100 दफे कितने जेट गिरे पूछ लो, उसके बाद मेरे कहने से एक बार ये बोल देना उतनी बुलंद आवाज में कि पहलगाम में जो मुसलमान था वो छोड़ दिया, जो हिंदू था वो मार दिया। ये बोल सकते हैं हम लोग। वही आतंकवादी जो धर्म पूछकर हमारे पर्यटकों को मार रहे थे, वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के नफरती एजेंडे को ही आगे बढ़ाने काम कर रहे हैं। अबे साले कि जो पार्टी देश में शासन कर रही है जनता के जनादेश से, आप उसको बता रहे उसका और मूसा का एजेंडा एक है जो कल मारा गया। अशोक भाई ये अनर्थ हो जाएगा। हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर ए तैयबा, इनका एजेंडा और भारत के रूलिंग पार्टी का एजेंडा एक कोई बोल सकता है? भारत का व्यक्ति। इसीलिए मैं कहता हूं कि इसमें संकोच के धर्म देख के गोली मारी, और ये बोलने में संकोच नहीं कि मूसा का और भाजपा का एक ही एजेंडा है। हम इस बात का पोस्टमार्टम करने को तैयार है कि जो मारे गए वो मुसलमान है, ऑपरेशन महादेव में आतंकी, लेकिन हम ये बोलना नहीं चाहते कि पहलगाम में जिनको मारा गया, मौत के घाट उतारा गया, उनका धर्म हिंदू था इसलिए वो मारे गए, उनका और कोई अपराध नहीं था। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की और एक मजेदार डिबेट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाले हैं देश के सबसे लीडर और लोकप्रिय पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री और सपा प्रवक्ता अशोक यादव के बीच में। दोस्तों आज की डिबेट में अमिताभ अग्निहोत्री जी ने इन सपाई अशोक यादव की धज्जियां उड़ा दी है, क्योंकि दोस्तों पहलगाम हमले को लेकर कल देश के संसद में पक्ष और विपक्ष में हुई बहुत ही दमदार बहस। लेकिन पहलगाम हमले में जो 25 हिंदुओं को कलमा टेस्ट करके पैंट उतर के मारा जिहादियों ने, उस पर इस देश की विपक्षी अपनी चुनावी तुष्टीकरण के चलते हिंदुओं के बदले भारतीय बताया, और ऑपरेशन महादेव के चलते कल जो 3 जिहादियों को भारतीय सेना ने 72 हुरों के पास पहुंचाया, उसे मुसलमान कह के अपनी एजेंडा चला रहे थे। और आज इसी मुद्दे पर चल रही डिबेट में सपाई अशोक यादव ने कही एक बड़ी बात, तो सुन आप लोग होंगे हैरान। फिर आज गुरुजी ने इन अशोक यादव को जो पेला वो तो आज आपको अवश्य देखना ही चाहिए। दोस्तों आज की ये डिबेट सच में बहुत ही मजेदार होने वाले है, इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है बिना स्किप करके वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। अशोक जी, एक प्रश्न आया कि ऑपरेशन महादेव सोमवार को क्यों हुआ? मुझे समझ नहीं पा रहा, क्या ऐसे ऑपरेशन समय और तारीख और मुहूर्त के साथ तय करके एग्जीक्यूट हो सकते हैं? जब आमना सामना हो जाता है तभी कार्यक्रम हो जाता है? नहीं, तभी हूर गति को प्राप्त हो जाते हैं वो लोग। इसके लिए तो कोई माई का लाल समय तय नहीं कर सकता। अशोक भाई इस बात से आप सहमत होंगे? क्या कोई तय कर सकता है? दुनिया में कोई टेक्नोलॉजी है? ये तो तभी हो सकता है कि भाई मैसेज इतना कॉर्डियल एटमॉस्फेयर हो जाए कि आतंकवादियों को मैसेज देके बुला लिया जाए कि तुम्हारा एनकाउंटर करना। ऐसा तो संभव नहीं। अशोक जी, अमिताभ जी देखिए, घटना पहलगाम की 22 अप्रैल 2025 के दिन घटित होती है, और 22 अप्रैल से वो अप्रैल बीत गया, मई, जून, जुलाई, लगभग 3.5 महीना बीत गया, और सत्र के दौरान वो आतंकवादी पकड़े गए और मारे गए। आतंकवादी पकड़े गए, मारे गए, इसका मैं अप्रिशिएट करता हूं, सेना को सलाम करता हूं और वहां की पुलिस को सलाम करता हूं। लेकिन ये सवाल बनता है कि 22 अप्रैल से लेकर के ये संसद सत्र शुरू होने के पहले तक वो आतंकवादी कहां थे? अशोक जी, संसद सत्र का नहीं, संसद एनकाउंटर का संसद सत्र से क्या लेना देना? संसद चले नहीं चले इससे एनकाउंटर क्या लेने देना? बिल्कुल अलग चैप्टर है, उसका नेताओं से कोई लेना देना है क्या? बात तो सही है। किस सपा ने ये बोल दिया, बसपा ने ये बोल दिया, इससे तो एनकाउंटर नहीं होता ना। नेताओं के बोलने से एनकाउंटर हो सकता है, उसके लिए तो भाई जिंदगी दांव पे लगानी पड़ती है। उसका इससे क्या लेना देना संसद सत्र से? संसद तो चलती रहेगी जब भी समय आएगा। जी, सवाल ये उठता है कि इतना दिन तक वो आतंकवादी कैसे छुपे रहे, कहां छुपे रहे? और वो आतंकवादी, दूसरा सवाल इसके साथ साथ उठता है कि इतना देर तक वहां पे नरसंहार करते रहे बैसरंग घाटी में, और एक भी सिक्योरिटी पर्सनल वहां क्यों नहीं था? ये सवाल उठता है। विपक्ष तमाम सवाल तो उठता ही, लेकिन मैंने पूछा इस सवाल का क्या औचित्य है कि कल क्यों मारे गए? इस सवाल का औचित्य मैं नहीं समझ पा रहा। कौन तारीख तय करेगा माई का लाल? एनकाउंटर की कोई तय कर सकता है दुनिया में? और ये सवाल पूछने वालों को ध्यान रखना चाहिए, दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क ने ओसामा बिन लादेन को कब मारा? अशोक जी, कितने वर्ष बीत गए थे? अमेरिका वाले तो ओबामा को फांसी दे देते कि सवाल यह है ओसामा मारा गया ये नहीं, ये बताओ इतने दिन ओसामा चिकन बिरयानी कैसे खा रहा था एबटाबाद में? ये कोई तर्क हुआ? मोसाद ने अपने जीवन का सबसे बड़ा बदला 16 साल बाद ले पाया। क्या हमारे यहां नेता लोग उन सब लोगों की एजेंसियों से भी ज्यादा
आतंकवाद के सिस्टम को समझने लगे हैं? अशोक जी, गुड क्वेश्चन। देखिए शांताब जी, जब विपक्ष सवाल पूछ रहा था, तमाम सवाल हैं, सिर्फ महादेव को लेकर ही नहीं, बहुत सारे सवाल पूछा गया। सवाल ये भी पूछे गए, हमारे राशिद जी ने पूछा सवाल जी। पुलवामा में घटना में आरडीएक्स कैसे आया, वो सैटेलाइट इमेज से सरकार क्या वो पता कर पाई, कैसे आया आरडीएक्स? उन्होंने ये भी सवाल किया जी कि जब हमारी सेना पीओके हासिल करने वाली थी, जब हम बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने वाले थे, उस समय ये सरकार अमेरिका के सामने घुटने क्यों टेक दिया? ये सवाल हमारे राष्ट्रीय जी ने और विपक्ष के लोगों ने पूछा। ये सवाल और भी पूछा गया कि सिंगापुर में भारत के डिफेंस अटैचे शिव कुमार जी ने ऑफिशियली स्वीकार किया कि सरकार की बाध्यता के कारण, सरकार के दबाव के कारण हमने कुछ अपने जेट्स खोए। ये विपक्ष लगातार, सारे विपक्षी नेता लोग पूछते रहे कितने जेट्स खोए, कैसे जेट्स खोए? तो डिफेंस मिनिस्टर का पेंसिल टूट गई, ये मतलब नहीं है, परीक्षा पास हो गया ये मतलब, ये जवाब होता है क्या? ये जवाब नहीं होता है। गृह मंत्री जी जिस तरह से जेपी दत्ता के डायरेक्शन में बॉर्डर एलओसी जैसी फिल्में लिखी जाती हैं, उस तरह का स्क्रिप्ट लेकर के और अपनी पिच और टोन के साथ, ठीक है, ठीक है अशोक भाई, अब रुकना होगा। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। दो रंग दिखते हैं। एक रंग दिखता है कि जो पहलगांव में मारे गए उन्हें हिंदू मत कहिए, हिंदू मत बोलिए, हमें स्वीकार्य नहीं है, हम इंडियन बोलेंगे, ओके। जो ऑपरेशन महादेव में मारे गए, मैं तो लिपटी चिपटी बात नहीं करता, सीधी सपाट बात, वो सारे मुसलमान थे, आतंकी, पाकिस्तान मूल के थे। चिदंबरम साहब पूछ रहे थे क्या सबूत है पाकिस्तानी है आतंकी? सबूत मिल गया, सदन में रख दिए गए सबूत कि पाकिस्तानी है। उनको वो एक धर्म, खास विशेष धर्म मजहब से हैं, इसलिए टकराव हो गया आज लोकसभा में। गृहमंत्री को कहना पड़ा कि आतंकियों के धर्म को देखकर दुखी मत होइए। वहां आतंकियों का धर्म याद है, स्मरण है, लेकिन पहलगांव में मरने वाले भारतीयों का धर्म हम अपने मुंह से उच्चारित नहीं करना चाहते। कौन है ये लोग? हम कहते हैं केवल इंडियन रहेंगे। हिंदू बोल देते तो कोई समस्या थी क्या? नहीं। और आतंकियों को केवल आतंकी मान लेते तो कोई समस्या थी क्या? नहीं ना। उसमें मुसलमान का फ्लेवर ढूंढा गया। ये विषय है, गंभीर है। और नहीं तो क्या अशोक भाई, सरकार ने अपने अधिकृत वक्तव्य में सदन में कहा, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी, कि धर्म पूछकर हत्या की गई, नरसंहार किया गया, धर्म पूछकर। ठीक, ये बात इतनी ही स्पष्टता के साथ लोकसभा या राज्यसभा में किसी भी विपक्षी वक्ता ने नहीं कही। क्यों? कोई संकोच इस बात में? जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिशियली इस बात को अनाउंस कर रही है कि धर्म पूछकर मारा गया, इस बात का उल्लेख किसी भी विपक्षी नेता ने नहीं किया, ना लोकसभा में ना राज्यसभा में। इससे बचने का कोई विशेष कारण? क्योंकि ये तो उस घटना का मूल तत्व है, ये उस घटना का मूल तत्व है, मूल तत्व। इस बात को समझे बिना तो घटना को नहीं समझ पाएंगे हम। उन्होंने कलमा पढ़वा के पेंट उतरवा के तो मारा, इस बात का उल्लेख कोई नहीं कर रहा। अशोक जी, अमिताभ जी, देखिए आपने कहा कि इसके पीछे क्या कारण है कि धर्म का नाम नहीं लिया जा रहा है। सवाल यह है कि धर्म की आड़ में ही तो भाजपा अपनी सारी नाकामियों को छुपाती है। अच्छा, धर्म की आड़ में ही वो सवाल अब तक अनुत्तरित हैं जो मोदी जी कहते थे पूरा पब्लिक में कि हमने जी सेना को खुली छूट दे दी, ऐसे बोलते थे, बॉडी लैंग्वेज उनकी थी। और वहीं पे सिंगापुर में हमारे डिफेंस अटैचे शिव कुमार जी कहते हैं सरकार की बाध्यता के कारण हमने कुछ डिफेंस हमने कुछ जेट्स खोए। तो ये धर्म का ही कलाकारी अमिताभ जी, कि धर्म की आड़ ले लो, कोई नहीं पूछेगा जेट्स कैसे गिरे, कोई डिफेंस अटैचे की बात नहीं करेगा, धर्म का नाम ले अशोक लो। जी, ये मैं कह रहा हूं, ये भी पूछो अशोक जी, एक मिनट रुकिए ना, ये भी पूछो, दिन में 5 दफे पूछो, 11 दफे पूछो, 21 दफे पूछो, 51 दफे, सारी संख्याएं शुभ है, 101 बार पूछो, मैं सहमत हूं कि कितने प्लेन गिरे, लेकिन ये भी बोलो उतने ही मुलेठी खा के गला साफ करके खखार के कि धर्म पूछकर गोली मारी, धर्म पूछकर गोली मारी। दिन में 100 दफे पूछो, और जब 100 दफे कितने जेट गिने पूछ लो, उसके बाद मेरे कहने से एक बार ये बोल देना उतनी बुलंद आवाज में कि पहलगांव में जो मुसलमान था वो छोड़ दिया, जो हिंदू था वो मार दिया। ये बोल सकते हैं हम लोग। देखिए और अगर इसमें संकोच है, दाएं बाएं भाग रहे, तो फिर बाकी बातें भी ना करो भाई, ना फिर मजा नहीं आएगा। अशोक भाई, अमिताभ जी, चूंकि आपने 2 बार यही सवाल पूछा तो मैं उसका जवाब ये दे रहा हूं आपको
कि वही आतंकवादी जो धर्म पूछकर हमारे पर्यटकों को मार रहे थे, वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के नफरती एजेंडे को ही आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। अबे साले, भारतीय जनता पार्टी हमेशा हिंदू मुसलमान करती है और वही उसी एजेंडे को वो आतंकवादी भी फलीभूत कर रहे थे जो अशोक भाई आपने मारे बड़ी गए सेना बड़ी के बात द्वारा। कह दी। मुझे लगता है इस ठीक है, अब रुकना होगा। आपने बहुत बड़ी बात कह दी, मुझे लगता है इतनी बड़ी बात नहीं कहनी चाहिए। आप दोबारा सुनेंगे अपने वक्तव्य को तो आप मेरी बात से सहमत होंगे। मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूं, ये बात किसी को नहीं पचेगी देश में कि जो पार्टी देश में शासन कर रही है जनता के जनादेश से, आप उसको बता रहे हो उसका और मूसा का एजेंडा एक है जो कल मारा गया। लश्कर तैयबा का कमांडर। अशोक भाई ये अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। मैं कह रहा हूं ये तर्क ठीक नहीं, ये भारत में कोई स्वीकार नहीं करेगा। हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा इनका एजेंडा और भारत के रूलिंग पार्टी का एजेंडा एक कोई बोल सकता है? भारत का उनका व्यक्ति, यह स्तब्ध करने वाली बात है। भारत में कोई किसी की कृपा से शासन थोड़ी ना करता मित्र, ना शासन उपहार में मिलता है, जनता के जनादेश से चुनकर आता है व्यक्ति। इसीलिए मैं कहता हूं कि इसमें संकोच कि धर्म देख के गोली मारी, और यह बोलने में संकोच नहीं कि मूसा का और भाजपा का एक ही एजेंडा है। क्या कहना चाह रहे हैं हम, और सबसे बड़ा सवाल क्यों कहना चाह रहे हैं? राजनीतिक तौर पर मतभेद हो सकते हैं, प्रतिद्वंदिता हो सकती है, प्रतिस्पर्धा हो सकती है राज भाई, लेकिन कोई माइकल ये कह सकता है क्या? ऐसा आरोप तो कभी किसी ने नहीं लगाया होगा। नेहरू जी जब के समय में जब चीन से लड़ाई हुई, भारत हारा, तो किसी ने ये तो बहुतों ने बोला कि तैयारी क्यों नहीं की, लेकिन किसी ने ये नहीं बोला कि नेहरू जी और चीन का एजेंडा एक है। ये किसी ने नहीं कहा। और यहां तो देश का नहीं, आतंकवाद का एजेंडा, आतंकियों का एजेंडा, भारत की रूलिंग पार्टी का एजेंडा बताया जा रहा है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। हम इस बात का पोस्टमार्टम करने को तैयार है कि जो मारे गए वो मुसलमान हैं, ऑपरेशन महादेव में आतंकी, लेकिन हम ये बोलना नहीं चाहते कि पहलगांव में जिनको मारा गया, मौत के घाट उतारा गया, उनका धर्म हिंदू था इसलिए वो मारे गए, उनका और कोई अपराध नहीं था। गंगा में खड़े हो जाओ, गंगा जल हाथ में ले लो, ऊपर से तुलसी का पत्ता भी रख लो और कह दो अग्निहोत्री जी ये बात नहीं, मैं मानने वाला नहीं। उनका केवल एकमात्र अपराध यही था, वो हिंदू थी। पर ये बात है, अगर भारतीय के आधार पर मारना होता तो सभी को मार देते रहे राज भाई। बाहर जापानी थोड़ी घूम रहे थे, फिर तो भारतीय में तो सटासट मार देते। इंटरव्यू लेके क्यों मारा? भारतीयों को मारने का मसला नहीं था, मसला था हिंदुओं को मारने का। इसलिए यह बात कहनी जरूरी है जो यूएस प्रेसिडेंट ऑफिस ने कही थी 22 तारीख को, जिस दिन घटना घटी थी कि हिंदुओं का मैसेकर हुआ है। हम ट्रंप की सारी बात की माला जप रहे हैं, लेकिन इस बात पर नहीं बोल रहे। बोले ना हिंदू नहीं, जनता माफ नहीं करेगी। आतंकियों का कहां गए आतंकी? हम 90 दिन तक अशोक भाई बिना नागा 5 वक्त, जैसे 5 वक्त की नमाज होती है ना, वैसे 5 वक्त बिना नागा, इतवार के बीच बिना छुट्टी किए हम लोग ये पूछते रहे कि आतंकी कहां गए, ये बताओ। आतंकी कहां गए? पाताल में है या आकाश में है? आतंकी लाओ। और जब आतंकी मार दिए गए, उनके छत विक्षत शरीर दिख गए, पाकिस्तानी है ये भी पता लग गया, तो सवाल अभी उठ रहा है जिसके लिए 90 दिन तक आप लोगों ने अहरनिश बिना विश्राम किए ये सवाल उठाया। आज जब मार दिए सेना ने, और अमित शाह जी की भाव के शब्द में कहूं तो ठोक दिया, जब ठोक दिया तो आप कह रहे हो कल क्यों ठोका, ये बताओ। अच्छा कब ठोकते? ठोकने का कोई समय तय हो सकता है? नहीं ना, नहीं हो सकता। शिष्टाचार की मुलाकातों का समय तय होता है, औपचारिक मुलाकातों का समय तय होता है, अनौपचारिक मुलाकातों का समय तय होता है। आतंकी के साथ एनकाउंटर मुलाकात नहीं है मेरे भाई। ये तो जब उनकी कुंडली में हूर गति का समय आ जाए तो भारत की सेना से मुलाकात हो जाती है और वो हूर गति को प्राप्त हो जाते हैं। हूर गति तो समझ ही रहे ना सब लोग, हूर मिले वो गति। इसका समय कोई पार्लियामेंट का सचिवालय तय करेगा, कोई पार्टी तय करेगी? नहीं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।
दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।